उसको भारत में रॉकेट तकनीक का खोजकर्ता माना जाता है। उसने 22 जंगी जहाजों और 20 बड़े पोतों के बेड़े के निर्माण की योजना बनाई थी। अंग्रेजों को धूल चटाने वाला और भारत का एक महत्वपूर्ण शासक था, जिस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप भी लगाया जाता है। उसकी मृत्यु के समय उसके अंगुली में राम नाम की एक खास अंगूठी मिली थी। हाल ही में टीपू सुल्तान को लेकर एक बार फिर विवाद शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान की जयंती मनाने को लेकर चेतावनी दी जा रही है। कई हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया है। संगठनों का कहना है कि टीपू सुल्तान हिंदू विरोधी था, इसलिए वे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि टीपू सुल्तान की जयंती मनाने पर महाराष्ट्र में प्रतिबंध लगाया जाए। ये पहली बार नहीं है जब टीपू सुल्तान को लेकर विवाद छिड़ा है। इससे पहले भी इस मुद्दे पर कई बार बवाल हो चुका है। हेलो दोस्तों, मैं विवेक। आज हमारी स्टोरी ट्रेन मैसूर जाएगी और हम बात करेंगे टीपू सुल्तान के पराक्रम के बारे में, और यह भी जानेंगे कि टीपू सुल्तान पर हिंदू विरोधी होने का जो आरोप लगाया जाता है उसमें कितनी सच्चाई है। टीपू सुल्तान का जन्म नवंबर 1750 में हैदर अली और फातिमा के घर हुआ था। टीपू एक महान योद्धा था। उसे मैसूर के शेर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि एक बार टीपू सुल्तान एक फ्रांसीसी मित्र के साथ जंगल में शिकार कर रहे थे। तब वहां बाघ उनके सामने आ गया था। उनकी बंदूक काम नहीं कर पाई और बाघ उनके ऊपर कूद गया और बंदूक जमीन पर गिर गई। वह बिना डरे कोशिश करके बंदूक तक पहुंचे, उसे उठाया और बाघ को मार गिराया। तब से उन्हें मैसूर का टाइगर नाम से बुलाया जाने लगा। मैसूर के टाइगर नाम से प्रसिद्ध टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ युद्धों में अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। मैसूर के सुल्तान हैदर अली के सबसे बड़े बेटे के रूप में टीपू सुल्तान 1782 में अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठा था। शासक के रूप में उन्होंने अपने प्रशासन में कई नई चीजों को लागू किया और लौह आधारित मैसूरियन रॉकेट का भी विस्तार किया, जिसे दुनिया का पहला रॉकेट कहा जाता है। टीपू विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का संरक्षक था। उसे भारत में रॉकेट तकनीक का खोजकर्ता माना जाता है। उसके द्वारा लिखे गए मिलिट्री मैनुअल में रॉकेट के संचालन की व्याख्या दी गई है। 1796 में टीपू ने नौसेना बोर्ड गठित किया और 22 जंगी जहाजों और 20 बड़े पोतों के बेड़े के निर्माण की योजना बनाई थी। टीपू सुल्तान की लोकतंत्र में अत्यंत निष्ठा थी और वह एक महान राजनयिक भी था। उसने 1797 में श्रीरंगपट्टम में एक जैकोबिन क्लब स्थापित करने में फ्रांसीसी सैनिकों की मदद की थी। उसने इस अवसर पर उत्सव के लिए सलामी हेतु 2300 गोले और 500 रॉकेट का आदेश दिया था। टीपू स्वयं इस क्लब का सदस्य बना और स्वयं को नागरिक टीपू कहने की अनुमति दी। उसने श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण भी किया था। टीपू पहला शासक था जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। टीपू ने पालकी के इस्तेमाल को बंद किया और उसे केवल महिलाओं एवं विकलांग लोगों के लिए सही समझा और उन्हें ही इस्तेमाल करने की अनुमति दी। टीपू सुल्तान के इतनी प्रकाष्ठा के बावजूद कुछ इतिहासकारों ने टीपू को एक कट्टर राजा के रूप में दर्शाया है। यह औपनिवेशिक इतिहासकारों का मुख्य विचार था, ताकि भारतीय शासकों को हीनता की दृष्टि से देखा जाए। यह सत्य है कि उसने हिंदू, कुर्ग और नायरों का दमन किया, लेकिन उसने मुस्लिम मुपलाओं के द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए उन्हें दंडित भी किया। उसने केरल में महलों को बनाने के लिए मंदिरों को नष्ट किया, लेकिन टीपू को अपने क्षेत्र में हिंदू मंदिरों के संरक्षण के लिए भी जाना जाता है। उसने श्रृंगेरी मंदिर की ब्रह्मत एवं देवी शारदा की मूर्ति स्थापित करने के लिए धन दान किया था। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक टीपू सुल्तान के पास राम नाम लिखी हुई एक खास अंगूठी थी। ये अंगूठी सोने की थी। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान की मौत के वक्त ये अंगूठी उनकी उंगली में थी, जिसे एक ब्रिटिश जनरल ने निकाल लिया था। बाद में इसकी नीलामी भी की गई। लंदन में इस अंगूठी को 45,000 पाउंड में नीलाम किया गया।
नीलामी करने वाली संस्था के मुताबिक इस अंगूठी का वजन करीब 41 ग्राम है। लोग इस थ्योरी पर भी सवाल उठाते हैं कि आखिर एक मुस्लिम राजा हिंदू भगवान के नाम की अंगूठी क्यों पहनता था। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमें यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप हमें फेसबुक पे सुन रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें।